हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज डीबीएमएस के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डीबीएमएस में एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है लॉसी एंड लॉसलेस कैसे चेक करते हैं। तो इसका मैट्रिक्स मेथड से हम लोग चेक करेंगे, जिसमें बहुत ही आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वे हैं, बट हम लोग मैट्रिक्स वे से इसको सॉल्व करेंगे वेरी इजीली तरीके से। इसमें 2-3 पॉइंट हैं जिनको आपको रिमेम्बर रखना है। आफ्टर दैट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या पॉइंट है उनको देख लीजिएगा, इसके बाद मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो क्या है, टू ऐड वेरिएबल इन सेल फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर ईच एफ डी चेक। तो मतलब चेक करना है, दो कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एफ डी मस्ट कंटेन एट लीस्ट टू फिल्ड सेल, मतलब जो सेल होंगे लेफ्ट हैंड साइड दो फिल होने चाहिए, कंटेन एट लीस्ट टू कंटेन करना ही चाहिए। एफ डी का फुल फॉर्म यहाँ पर है फंक्शनल डिपेंडेंसी। और राइट हैंड साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन एम्प्टी सेल एंड वन फिल्ड सेल। इसमें क्या है, राइट हैंड साइड कम से कम एक खाली होना चाहिए और एक फुल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड एट लीस्ट 2 फुल होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो आपको नोट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इफ अबाउट टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन फिल वेरिएबल इन ऑल एम्प्टी सेल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर ये दो कंडीशन फिल हो रही हैं तो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेल को फिल कर देना। वो एम्प्टी रहते हैं और उनको फिल करना है, कैसे है वो अभी मैं बताऊंगा। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इफ एनी रो इज कंप्लीटली फिल्ड विद वेरिएबल देम डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस। अगर ऐसा है तो हमारा वेरिएबल वो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगी। अब क्वेश्चन की बात किया जाए कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन अभी एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, आपको एक रिलेशन दे देगा जो ए बी सी डी ई, और कम भी हो सकते हैं, ए बी सी भी हो सकता है, ए बी सी डी ई तक मैंने एक लार्ज वे में ले लिया है क्वेश्चन। और आपको रिलेशन दिया हो रहेगा ए से बी से सी, बी सी का ई से रहेगा, बी सी गोज टू ई और ई डी गोज टू ए। मतलब रो और कॉलम में ये चीज़ें, इनको आपको दो मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको रिलेशन ड्रॉ कर लेना है। कैसे करना है देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स बना लीजिए। जितने भी वेरिएबल हैं उनको लिख लीजिए। कौन कौन से वेरिएबल हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, इतने वेरिएबल हैं। और कितनी रो है, R1 R2, दो रिलेशन दे दिए हैं, तो R1 R2 कर लेना। अब देखिए गौर से, अब क्या करना होता है हम लोगों को, यहाँ पास आपको रिलेशन दिया है R1 में ए और बी हैं, दो चीज़ें ए और बी। R1 में ए और बी के प्लेस में कोई भी वेरिएबल हमको फिल कर लेना है। कोई भी वेरिएबल हम अल्फ़ा मान के चलते हैं, हम अल्फ़ा फिल कर लिए ए और बी के स्थान पर, अल्फ़ा और दोनों में फिल कर लिए। और R1 का तो फिल कर दिए। अब R2 में क्या है, ए सी डी ई, तो हम ए सी सॉरी यहाँ पर एक ही जगह पर भरना है, मैंने सी भर दिया। तो ए सी और यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर सभी को अल्फ़ा एक ही वेरिएबल भरना है, चाहे अल्फ़ा ले लीजिए, बीटा ले लीजिए, गामा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो ये अभी फिल नहीं है, इसको मैं फिल कराऊँ जैसे भी हो। इतना समझ में आ गया। अब आपको जाना कहाँ पास है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी में जाना है और यहाँ पास ए से ए गोज टू बी। अब कंडीशन क्या था कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कम से कम 2 फील्ड होने चाहिए। क्या है, 2 फील्ड होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में एक फील्ड होना चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड
यानी यहाँ पर लेफ्ट ए में हमें ए में है ये ए है, इसमें दो फिल होना चाहिए, फिल होना चाहिए। तो मेरे यहाँ पास देखो ए में दोनों फिल हैं, R1 भी फिल है, R2 भी फिल है। यही यहाँ पास कहता भी है कि लेफ्ट हैंड साइड दो फिल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर दो फिल हो रहे हैं, R1 में भी R2 में दो फिल है। अब कह रहा है राइट हैंड साइड में एक फिल होना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो बी में राइट हैंड साइड एक फिल है। ये गलत हो गया है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो एक फिल होना चाहिए, कम से कम एक फिल होना चाहिए। तो हमको एक फिल है, अपने मन से फिर एक ऐड कर देना है, यहाँ पर खाली नहीं होना चाहिए। तो हमने फिल कर दिया, तो मेरा दोनों फुल हो गया। अब देखेंगे आप R1 या R2 में जितने भी वेरिएबल दिए हैं उनमें से कोई ना कोई R1 या R2 दोनों में से एक रो मेरी फिल हो गई होगी पूरी। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये हमारा पूरा रो फिल हो गया, तो हमारा ये क्या है, लॉसलेस है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2, RABCDE और रिलेशन क्या दिया है, AB गोज़ टू D, C गोज़ टू E, E गोज़ टू C और C गोज़ टू A और A गोज़ टू C। इतने मेरे रिलेशन हैं। और इसमें रिलेशन क्या दिया है, R1 R2, तो R1 जा रहा है A B C और R2 कहाँ जा रहा है, R2 जा रहा है ABD और E। दो रिलेशन दिए हैं इसमें भी। अब इनको हमको चेक करना है, तो कुछ नहीं, वैसे ही मैट्रिक्स पहले हम लोगों को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पास R1, यहाँ पर R2 और यहाँ पास वेरिएबल कितने थे, इसमें भी 5 हैं, ABCDE वेरिएबल है। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, वैसे मैं समझाए दे रहा हूँ, आप लोग एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन आया है AKTU में, ये अब 3 बार रिपीटेड है। तो देखिए अब इसमें क्या है, आपको फिर देखना है R1 क्या होल्ड कर रहा है, A और B और C। यहाँ पास अल्फा हम लिखे थे, अल्फा ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक लिखना है। तो यहाँ पर ABC 3 जगह अल्फा 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 लिख दिया। और नीचे क्या है, R2 में ABDE, तो A में फुल कर लिया और B में भी फिल कर लिया और D में फिल कर लिया और E में फिल कर लिया। यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ के बाद क्या करना होता है आपको, यहाँ के बाद आप लोगों को इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करनी होती है कि A और B, देखो यहाँ AB से D ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। अभी हम कंडीशन पढ़ के आए हैं कि अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है R1 और ये लेफ्ट हैंड साइड AB है, AB में कम से कम दो फिल होना चाहिए, इसमें दोनों फिल हैं, और D कम से कम एक फिल करना चाहिए, एक फिल कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों फिल होने चाहिए। दोनों A और B है तो दोनों इसके जितने भी रिलेशन दिए हैं वो फिल होने चाहिए और वो फिल हो रहे हैं। और D में क्या है, एटलीस्ट एक फिल होना चाहिए। तो एटलीस्ट एक फिल है ना, जब एक फिल है तो जो बचा हुआ है, हमको जो बचे हैं इसमें या इसमें दोनों में उनको फिल कर लेना चाहिए। इसमें तो सब फिल हैं, इसमें नहीं फिल है तो इसको फिल कर लेंगे। अब इसमें देखिए ई से कहाँ जा रहा है, ई से और सी से ई जा रहा है, तो सी में देखेंगे एटलीस्ट 2 फिल होने चाहिए, लेकिन एक ही फिल है तो इसको छोड़ देंगे। अब ई में जाएंगे, ई में देखेंगे एटलीस्ट 2 फिल होने चाहिए, इसमें भी फिल एक ही है तो इसको भी छोड़ देंगे। अब सी में देखेंगे, सी में एटलीस्ट एक फिल होना चाहिए, एटलीस्ट 2 फिल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं फिल है। अब ए में जाएंगे, ए में एटलीस्ट 2 फिल होना चाहिए, 2 तो फिल है। सी, अब जब इसमें फिल है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसमें राइट हैंड साइड में जाएंगे, राइट हैंड साइड में गए तो सी में एटलीस्ट एक फिल होना चाहिए, एक फिल है, हम एक फिल है तो इसको अपने मन से फिर फिल कर देंगे जो बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी होल्ड हो रही है, एक कॉलम फिल हो जाना चाहिए दोनों में से, और दोनों रिलेशन में एक रिलेशन अगर फुल हो गया तो ये मेरा लॉसलेस है। यही कंडीशन होती है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।